नमस्कार, फेलिसिटी टीवी में आपका स्वागत है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको ज़रूर दूसरे को भेजें। आज हम कुछ खास बात कहने वाले हैं इंडिया चाइना के। परसों रात के 10 बजे से 3 बजे तक इंडिया चाइना के बीच में एक तकड़ी झड़प हुई, जिसमें करीब 250 सैनिक उधर से और 300-400 हमारी तरफ से थे। ये झड़प हुई बिना हथियारों के, लेकिन चाइना ने रोड्स में, लोहे की रोड्स में कटीले तार बांधकर हमारे सैनिकों को मारना शुरू किया। और हमारे सैनिक निहत्थे थे, फिर भी उन्होंने इतनी हिम्मत की कि एक सैनिक ने कई चाइनीज सिपाहियों को उठाकर नीचे नदी में फेंक दिया, जहाँ 0 डिग्री टेम्परेचर था, और वह मर गए। हमारे सैनिक बहुत बहादुर हैं, यह कहने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन हम क्या है, हमें सस्ता सामान चाहिए, चाहे दुश्मन देश का हो, किसी भी कीमत पर हम उसको लेंगे। इसलिए चीन का राष्ट्रपति बोलता है कि आज हम बोलता ही बोलेंगे, क्योंकि वो हमारे दुश्मन हैं। उसको बोलते हैं या आदर के साथ उसका नाम नहीं लिया जा सकता। चीन का राष्ट्रपति बोलता है कि भारत वालों को हमारे सामान यूज़ करने की आदत पड़ गई और वह अब किसी भी हालत में इसको बंद नहीं कर सकते। और हम खुद भी कहते हैं हमें जो सामान सस्ता मिलेगा मार्केट में हम वो ही लेंगे। और हमारे जो ट्रेडर्स हैं वो भी सस्ता सामान वहाँ से चीन से लाकर और भारी मुनाफे के साथ इंडियन मार्केट में बेचते हैं। हमें ये सब बंद करना होगा। हमें आज, वैसे हम चीन के सामानों की होली जलाते हैं, लेकिन आज हमें कुछ लोगों को जगह जगह पर इकट्ठे होकर चीन के सामानों की होली जलानी चाहिए, जिससे मैसेज चीन तक जाए। देश के ऊपर अभी ये बहुत गहरा संकट है। एक तरफ कोरोना से प्रधानमंत्री लड़ रहे हैं, एक तरफ चाइना की ये झड़प शुरू होगी। चाइना पूरे बॉर्डर पे 3400 किलोमीटर के बॉर्डर पर टेंशन है। तीसरी तरफ अभी खबर मिली है कि पाकिस्तान आर्मी के चीफ ने ISI हेडक्वार्टर में जाकर वायुसेना अध्यक्ष और नेवी के जनरल के साथ में और ISI के जनरल के साथ में एक 2-3 घंटे लंबी मीटिंग की कि चाइनीज इंडियन बॉर्डर पर क्या हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री आज 4-5 चुनौतियों से जूझ रहे हैं। एक संकट है कोरोना का, लोग मर रहे हैं, कोरोना की कोई दवाई नहीं है। दूसरा संकट चीन का हो गया, चीन ने सारे बॉर्डर पर अपनी सेना लगा रखी है। तीसरा संकट पाकिस्तान का हो गया, पाकिस्तान भी किसी भी समय कुछ भी हरकत कर सकता है। चौथा संकट हमारे यहाँ अपोजिशन का है। अपोजिशन कभी ये नहीं देखता कि ये देश पर संकट का समय है, उसको सिर्फ मतलब ये है कि प्रधानमंत्री मोदी की बुराई करें। और पांचवा संकट है नेपाल का। चीन ने नेपाल को भी उभार दिया है और वो उल्टे सीधे बयान देने में लगा हुआ है। अब इन संकटों से निपटना कैसे है? वैसे हमारे प्रधानमंत्री और पूरी सरकार इसमें सक्षम है और वे जो कुछ भी संभव है ज़रूर करेंगे और इन 20 सैनिकों की शहादत का बदला ज़रूर लिया जाएगा। हमें इस बात की पूरी उम्मीद है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि इस संकट से निपटने के लिए चाहिए कि वो 1 महीने तुरंत प्रभाव से 1 महीने के लिए सभी चाइनीज सामान का इंपोर्ट पर बैन लगा दे और आगे के लिए इंपोर्ट, जो भी चीन से सामान आता है उस पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दे, जिससे चीन का सामान वहीं से महंगा हो जाए और हमारे प्यारे भाई जो सस्ता का इच्छुक हैं वे इसको ना खरीदें, अपने देश में बना हुआ सामान खरीदें। प्रधानमंत्री पिछले 15-20 दिन से कह रहे हैं कि भैया आत्मनिर्भर बनो। बनना चाहिए इंडिया को आत्मनिर्भर, और हमें कोशिश करनी चाहिए छोटे से छोटे लेवल पे कुछ प्रोडक्ट्स बनाने की, जिससे वो वर्ल्ड मार्केट में जाएं और इंडिया पे कुछ फॉरेन रिजर्व
आए, फॉरेन रेवेन्यू इकट्ठी हो। दूसरा इसका एक साधन है, गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी आधी कर दें। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, वे 2-4 महीने कम सैलरी लेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तीसरा है कि प्राइवेट कंपनियों का भी जो टैक्स कलेक्शन है, टैक्स कलेक्शन 25% बढ़ा दें। प्राइवेट कंपनियां झेल सकती हैं और प्राइवेट कंपनियां हमेशा देश के सहयोग के लिए आगे आती रही हैं और मुझे उम्मीद है अभी भी आएगी। अगला एक और पैसा एक कलेक्शन का साधन है कि पेट्रोल, डीजल और दारू पर दाम बढ़ा दें। दारू का टैक्स जैसे केजरीवाल ने 70% दिल्ली में बढ़ाया था, पूरे देश में 70% यदि टैक्स बढ़ा दें तो दारू वाले फिर भी दारू पीएंगे और देश में रेवेन्यू का कलेक्शन भी हो जाएगा। पेट्रोल डीजल भी 5-10 रुपये बढ़ाने से पेट्रोल डीजल वालों पर, मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार वालों पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और वे इसको देने के लिए सक्षम हैं, पहले भी उन्होंने दिया था। हल का पार्ट ये भी है कि अब भारत को ओपनली अमेरिका को सपोर्ट करना चाहिए, अमेरिका के साथ आ जाना चाहिए। छुपे छिपाई से काम नहीं चलेगा। आज एक अखबार में कमेंट था कि नरेंद्र मोदी ने पिछले 5 साल में सबसे ज़्यादा मीटिंग, 18 मीटिंग चाइनीज राष्ट्रपति शी जिनपिंग से की। मैं इन्हें पहले ही समझ लेना चाहिए था, ये धूर्त किस्म का राष्ट्र है, धूर्त लोग हैं, ये कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। अब हमें चीन से एकदम मीटिंग बंद करके और अपने राष्ट्र की रक्षा करनी चाहिए और इन 20 सैनिकों का बदला लेना चाहिए।